छात्रों नमस्ते। मैं प्राध्यापक विलास खैरनार। आज हम देखेंगे हिंदी योग भारती का तीसरा पाठ यानी कि पद्य सच हम नहीं सच तुम नहीं। इसके कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। अब हम देखेंगे प्रमुख कृतियाँ। नाव के पाव, शब्ददंश, हिमयुद्ध, गोपा गौतम, काव्य संग्रह, शंबुक खंड काव्य, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्या, केशवदास आलोचना, नवी कविता पत्रिका आदि। विधा परिचय। अब हम देखेंगे आगे विधा परिचय। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है, नई कविता है, नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नवी कविता की विशेषता है। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय सिंह साई के संपादन में प्रकाशित नवी कविता पत्रिका से माना जाता है। अब हम देखेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबरा कर, मुसीबतों से डर कर ना झुके ना रुके, परिस्थितियों से हार ना माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल यानी कि काटे, वह चलता ही रहे। क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं है बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं में पहचाननी होगी। राह में भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं ही पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। यही लेखक यानी कि कवि पाठ परिचय में हमें बताते हैं। अब हम काव्य पंक्तियां विस्तार से देखेंगे। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जाए तो क्या जाए, हम यह कि तुम। संघर्ष से हटकर जाए तो क्या जाए, हम यह कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो रुत से झर कर कुसुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो रुत से झर कर कुसुम। जो पद भूल रुका नहीं, जो पद भूल रुका नहीं, जो हर देख झुका नहीं। जो पद भूल रुका नहीं, जो हर देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही। जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ है। अब हम आगे इस काव्य पंक्तियों में कवि हमें क्या कहते हैं वह उसके भावार्थ हम आगे देखेंगे। अब हम काव्य पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत नई कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं में कवि जगदीश चंद्र गुप्त लगातार संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं है, मुसीबतों से डर कर कभी झुकता नहीं है, बल्कि बिना रुके लगातार चलता रहता है।
विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, अर्थात जो संघर्ष नहीं करता है वह सच्चा मनुष्य नहीं है। अंत लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। संघर्ष ही जीवन को सार्थक बनाता है। जो मनुष्य जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव की कठिनाइयों से आगे झुक जाता है वह समझो मरा हुआ है, अर्थात मृतक समान है। ठीक उसी तरह जैसे डंडल के झरे या गिरे हुए फूल से के समान सच्चा मनुष्य ईमानदारी की सतर्क व सजग होकर आगे बढ़ता जाता है। कभी राह या मार्ग भूल न जाने पर भी नहीं रुकता है, कभी असफलता मिलने पर भी असफलता को अपने हार नहीं मानता है, बल्कि सफलता पाने के लिए फिर से संघर्ष करने में जुट जाता है। ऐसे मनुष्य अपने साहस से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य ने मौत पर भी विजय पा ली है, अर्थात मरते दम तक संघर्ष करने के लिए ही जीवन की सार्थकता समझता है। यही काव्य पंक्तियों में हमें कवि यहाँ पर हमें कहते हैं, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, जो भी परिस्थितियाँ मिले, काटे चुभे कलियाँ खिले, जो भी परिस्थितियाँ मिले, काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। अब कवि इन पंक्तियों में हमें क्या कहते हैं हम आगे अब हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसके जीवन की स्थिरता या ठहराव न आए, अर्थात जीवन सदैव अविरत चलनमान रहे। मनुष्य को अपनी कठिन व विषम परिस्थितियों का सामना करना है, उसे संघर्ष करना है। कहा जाता है जवानी में रवानी होती है। यहाँ पर भी जवानी या रवानी का यही संदेश है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन की राह में कांटे चुभे या कलियाँ खिले, अर्थात दुख मिले या सुख मिले, उतार हो या चढ़ाव हो, उसे संघर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चलना है। यही इन पंक्तियों में हमें कवि कहते हैं, हमने रचा आओ, हमने रचा आओ, हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, हमने रचा आओ, हमें अब तोड़ दे इस प्यार को। ये क्या मिलन मिलना वही, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, ये क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अब हम इन पंक्तियाँ विस्तार से देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि हमें कहते हैं कि मनुष्य के सामर्थ्य और साहस ने ही आज तक सुजान का कार्य किया है। जो प्राप्त है, जिसका निर्माण किया है, जिसकी संरचना की है, उससे लगा होना लाजमी है। पर मनुष्य तो महत्वाकांक्षी होता है, मोह माया या प्यार के बंधन से परे होता है। महत्वाकांक्षी या कामटी व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बलबूते लीक से हटकर कुछ करने की ही क्षमता रखता है। जो सामर्थ्यवान होता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। वह अपने बल पुरुष से नदी के बीच के शक्तिशाली जलधारा की दिशा ही बदल देता है, अर्थात कठिनाइयों में भी जीवन की दिशा बदल देते हैं।
विषम परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते हैं। पर यदि जीवन में फूलों का साथ मिल गया, अर्थात बिना कठिनाई के, तो जीवन कठिनाइयों से जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे बहने के लिए जो पानी में ढलन की तरफ सरल और सहज के रूप से अपने आप बहता जाता है, उसकी शक्ति और बनाव का पता तब चलता है, उसका भी आनंद तब मिलता है जब राह में रोड़ा या अड़चन या रुकावट आती है। अर्थात संघर्ष और कठिनाइयों के अभाव में जीवन में आनंद नहीं होता है। यही कवि महाशय इन पंक्तियों में हमें कहते हैं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। अपनी नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सूख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। आकाश सूख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी है। अब ये पंक्तियाँ हम विस्तार से देखेंगे, उसके भावार्थ तो समझ लेंगे। इन काव्य पंक्तियों के जो भावार्थ हैं, इन काव्य पंक्तियों में हमें कवि कहते हैं कि हमें अपने हृदय की सच्चाई को स्वयं खोजना है। कवि कहते हैं कि हमें अपने हृदय की सच्चाई को स्वयं खोजना है, अर्थात अपना मार्गदर्शन खुद करना है, अपनी सहायता स्वयं करनी है। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझे या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख के समय में स्वयं को सांत्वना देना है, अपनी आँखों के आंसू को खुद पोंछना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसू को पोंछकर सुख नहीं दिया है, और ना तो ये धरती किसी के दुख को देखकर पसीजे। अर्थात दूसरे के दुख के लिए दया की भावना नहीं जागी, यानी कि इस धरती में दूसरों के लिए दया की भावना नहीं जागी। इस दुनिया में कोई भी शुभ चिंतक या सहायक नहीं है। इस दुनिया में कोई भी शुभ चिंतक या सहायक नहीं है। इस जीवन में हर एक व्यक्ति को भटकना पड़ता है, और भटकते रहने से ही सही दिशा प्राप्त होती है, यानी कि परिश्रम करने से ही सही दिशा प्राप्त होती है। अर्थात आत्मनिर्भर बनकर प्रयास करते रहने से ही हम कभी ना कभी तो अपने लक्ष्य तक, यानी कि लक्ष्य की तरफ जाने वाली राह तक पहुंच ही जाते हैं। अर्थात हाथ पर हाथ बैठकर बेकार बैठने से अच्छा है भटकते रहना। कई बार हम जाने अनजाने में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। सहज और आसानी से मिलने वाली चीज़ों में मज़ा नहीं आता है, या अंदरूनी खुशी नहीं मिलती है। यही इन पंक्तियों में हमें कवि कहते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना। जब तक ना मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। जब तक ना मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी है कवि महाशय ने। अब इस काव्य पंक्तियाँ के हम भावार्थ विस्तार से देखेंगे। कवि हमें इन पंक्तियों में कहते हैं कि बनावटी मुस्कान से मन की दुख
व्यथा या कष्ट को छुपाना बेकार है। कवि कहते कि बनावटी मुस्कान से मन के दुख, व्यथा को या कष्ट को छुपाना बेकार है। हमें सच्चाई को सजगता से स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपनी पीड़ा छिपाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तम और वही होता है जिसके तन और मन में मेल हो, समानता हो। मन में कुछ होना और चेहरे पर कुछ और दिखाना उचित नहीं है। हमें इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक मैं जीवित है और जब तक मेरा साथी दुखी दुख में है, तब तक मैं इस जीवन की राह को सही नहीं मानूंगा। दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। फिर भी मनुष्य सुख पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। कभी कहते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, जीवन घोर दुखों से क्यों ना भरा हो, पर हमें जब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी कविता थी। ये कविता के भावार्थ थे। यहाँ पे हमारी काव्य पंक्तियाँ समाप्त होती है। ये जो काव्य पंक्तियाँ है नाव के पाव इस काव्य संग्रह से ली गई थी। डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं यहाँ पे समाप्त होती है।